ड्रामा सीरियल सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में फाइनली हमना अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है। वो उस्मान को लेकर अपने बाप के घर चले जाती है और दूसरी तरफ बुरहान और अदनान को एहसास होता है कि अब उनको सारा आपी को हर हाल में अपने घर वापस लेकर आना चाहिए। जहां पर अब ऐसा क्या होगा कि वो सारा को अपने घर लेकर आएंगे। क्या सारा अब इनके घर वापस आ सकेगी या फिर उनसे पहले सारा का एक्सीडेंट होगा और उसकी मौत हो जाएगी। आने वाली एपिसोड में अब उस्मान ने अपने भाइयों से कह दिया होता है कि या तो आप लोग मार्ट रख लो या फिर आप लोग ये घर रख लो, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अब आप लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रहना। जहां पर बुरहान और अदनान दोनों ये फैसला करते हैं कि इस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं। उसकी आपी ने बहुत सारी मुश्किलों के साथ ये घर बनाया, हम लोगों ने ये घर इसको नहीं देना, क्योंकि उनको पता होता है कि ये घर इसके तो हाथ रहना नहीं है और हमना और उसके बाप ने इसका घर खा जाना है, इसलिए वो इसको घर नहीं देते और कहते हैं कि ये मार्ट तुम ले लो, क्योंकि इस घर में तो हमारी बहुत सारी यादें हैं और मार्ट का क्या, हम लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कुछ और खरीद लेंगे, इसलिए तुम ये मार्ट लो और तुम चले जाओ। जहां पर लास्ट दफा भी बुरहान और अदनान दोनों उस्मान को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे से दूर ना रहो, पहले हम लोगों ने सारा आपी से किनारा कर लिया और अब हमें एहसास हो रहा है कि हमने बहुत गलत किया। जहां पर उसी वक्त बुरहान कहता है कि उस्मान मैं तुम्हें लास्ट दफा कह रहा हूँ, तुम पछताओगे, तुम मत जाओ। लेकिन उस्मान के सर पर ऐसा भूत सवार है हमना की मोहब्बत का, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। जहां पर फिर बुरहान उस्मान से कहता है कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं, तुम्हें जो बेटर लगे तुम वही करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है और हम कौन होते हैं तुम्हारी लाइफ में डिसीजन लेने वाले। जहां पर वो ये कहकर चले जाते हैं और बुरहान जाते जाते उस्मान को बुलाता है और कहता है कि उस्मान जाते जाते हमारे साथ एक सिर्फ नाश्ता कर जाना, क्योंकि हम वो पल अपने पास यादों के तौर पर रखना चाहते हैं। जहां पर उस्मान कहता है कि ठीक है। बुरहान फिर से उसको कुछ कहने लगता है, लेकिन उस्मान उसको चुप करवा देता है। वो कहता है कि अब आपने और कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो मेरी बेगम है और मुझे उससे अजीज और कोई भी नहीं। जहां पर जब वो ये वर्ड कहता है तो बुरहान और अदनान दोनों चुप कर जाते हैं और फिर उसको कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और उस्मान और हमना दोनों आ जाते हैं, दोनों डिनर करते हैं, उस्मान भी खाना खाता है। बुरहान और अदनान दोनों उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन हमना उसको बात करने नहीं देती, क्योंकि हमना को पता था कि अगर इसने बात की इसका दिल फिर से इनकी तरफ हो जाएगा और सब कुछ खराब होगा। इसलिए हमना उसके भाइयों से कोई भी बात नहीं करने देती और उसको कहती है कि उस्मान जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। जहां पर फिर उस्मान जल्दी से नाश्ता करके वहां से चला जाता है। हमना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब बहुत जल्द उसकी भी बारी आने वाली है और बहुत बुरा वो फंसेगी। उसके साथ साथ जो उसका बाप उसे पीछे से शहद दे रहा है उसका भी बहुत बुरा हाल होगा। जिसके बाद फिर दोनों चले जाते हैं और पीछे से ये चारों रह जाते हैं। हानिया, बुरहान, अदनान और नरमीन सब बैठे होते हैं। जिसके बाद बुरहान बहुत स्ट्रेस में बैठा होता है और अदनान कहता है कि बुरहान क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो। जहाँ पर बुरहान कहता है कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि हमने अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद किया। सबसे पहला वो मैं इंसान हूँ जिसने अपनी आपी के साथ दगा किया। सबसे पहले मैं हमना की बातों में आया और मैंने आपी के खिलाफ जाना शुरू किया, जिसके बाद सबके सब उसके खिलाफ हो गए। जहाँ पर वो कहता है कि अब मुझे ही इस बात का कफारा करना होगा। जिसके बाद बुरहान कहता है कि मेरी वजह से ये सारा घर उजड़ गया, आज मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ कि अगर मेरी आपी होती तो आज हम लोग कितना खुश होते। जहाँ पर उसी वक्त बुरहान कहता है कि अब मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लूँगा। जहाँ पर सब हैरान होते हैं कि ये अब कौन सा डिसीजन लेने वाला है और अदनान पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जहाँ पर बुरहान कहता है कि अब मैं सारा आपी को घर वापस लेकर आऊँगा, अब जो मर्जी हो जाए मैं अपनी आपी को घर वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि उनके बगैर हमारे घर की खुशियाँ अधूरी हैं। वो कहता है कि मुझे पता है बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी आपी से कफारा करूँगा। मुझे पता है कि आपी का दिल बहुत बड़ा है, वो मुझे माफ़ कर डालेंगी, लेकिन हमें इस बात का नहीं ना पता कि आपी कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। पता नहीं हम आपी को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। जहाँ पर फिर उसी वक्त अदनान कहता है कि हम ढूंढ लेंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ अब उस्मान भी अपने ससुराल में पहुँच जाता है और हमना अपनी अब सबका सब सच खोलने वाली होती।
हमना और उसका बाप दोनों अब अपनी असलियत दिखाने वाले होते हैं। उस्मान जैसे ही बाहर जाता है तो उसका बाप और हमना दोनों बातें कर रहे होते हैं। उस्मान को कोई काम पड़ता है तो वो वापस जैसे ही मुड़ता है, लेकिन ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो वहीं पर दीवार के साथ लगकर इनकी सारी बातें सुनता है, जहाँ पर हमना का लालची बाप कहता है कि बेटा, अगर आज मैं तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए ना कहता तो तुम बहुत देर से सब कुछ खत्म कर चुकी होती और कुछ भी तुम्हारे हाथ ना आता। मेरा शुक्र अदा करो, मैंने देख लो तुम्हें तुम्हारे प्लान में सक्सेसफुल कर दिया ना। आज देखो हम कितनी एज से बैठे हुए हैं। जहाँ पर हमना कहती है कि बाबा मेरे भी तो शुक्र अदा करें, मैंने कितनी प्लानिंग की और देख लो आज मैं अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गई और उस्मान को लेकर यहाँ पर आ गई। जहाँ पर ये दोनों सोचते हैं कि अब बहुत जल्द हमने उस्मान के पास जो मार्ट है इनको भी अपने नाम करना है। पहला तो उसका सारा बिजनेस मैंने अपने नाम कर लिया, अब ये रह गई, ये भी करना है। जहाँ पर हमना का बाप कहता है कि मुझे पता है कि हम अब इस प्लान में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उस्मान को अभी इतनी अकल नहीं है और ना ही उसको बिजनेस देखना आता है, तो हम बहुत जल्द इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। जहाँ पर हमना कहती है कि बाबा अब आपने टेंशन नहीं लेनी, उस्मान को तो मैंने अपने ऐसे काबू में किया है कि अब उसको किसी की बात का भी असर नहीं होता, वो तो बस मेरे पीछे पीछे है। जहाँ पर उस्मान जैसे ही हमना की ये सारी बातें सुनता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि इस लड़की के लिए उसने अपना घर बार छोड़ा, हर चीज़ छोड़ी और आज वो धोखा दे रही है। जहाँ पर फिर उस्मान को बहुत जल्द एहसास होगा कि ये बहुत इनके साथ बुरा कर रहा है। जहाँ पर उस्मान इनको पता नहीं चलने देगा और पुलिस के पास जाएगा और जाकर अंदर ही अंदर ऐसी कानूनी कार्रवाई करेगा कि सबका सब इनका बाहर आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि हमना के बाप ने बहुत सारे लोगों की और भी नाहक ज़मीनें खाई हैं। जहाँ पर फिर पुलिस उसको उठा कर ले जाती है और कोई भी उसको बचा नहीं सकता। जहाँ पर जो गरीबों की ज़मीनें इसके बाप ने ली होती हैं सबको वो वापस करते हैं और हमना और उसके बाप को बहुत जल्द सज़ा मिलने वाली है और ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। जहाँ पर क्या अब उस्मान को सच में इनकी हकीकत का पता चलेगा या फिर उस्मान फिर से वैसा ही इनके पीछे लग जाएगा और इसकी बातों में आकर अपना सब कुछ फिर से गवा देगा। मुझे तो लगता है कि उस्मान कभी भी अपनी बेगम के ऊपर शक नहीं करेगा। वो कहेगा कि जरूर ये कोई और बात कर रही है और अब इसने अपनी हरकतों की वजह से रोड के ऊपर आ जाना है। दूसरी तरफ अब कमाल भी सारा को उसके घर ले आता है। कमाल ने सारा के साथ निकाह कर लिया होता है और उसको उस घर में लेकर आता है और कहता है कि सारा देखो ये वही घर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। कहता है कि देख लो मैंने इस घर की एक भी चीज चेंज नहीं की, जो जैसे थी वैसी ही रही है, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। जिसके बाद सारा कहती है कि लेकिन अगर मैं तब ये फैसला ना करती तो मेरे भाइयों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। जहाँ पर कमाल सीधा सीधा से कहता है कि आज तुम्हें क्या मिला अपने भाइयों का करके। जहाँ पर सारा कहती है कि चलो मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन मेरे भाई तो आज खुश है ना, अगर मैं तब उनका साथ ना देती उनकी जिंदगियां खराब हो जाती। आज वो अपने घर, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ सब के सब खुश हैं और मुझे उनकी खुशी बहुत ज़्यादा अजीज थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि तब मेरा उस घर में रहना बहुत ज़्यादा बुरा था। क्योंकि अगर मैं उस घर में रह लेती ना, मैं रह भी लेती लेकिन हर कोई मेरे खिलाफ हो गया था तो मैं कैसे वहाँ पर रहती। मेरे लिए तो एक एक पल सांस लेना भी उस घर में मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने यही फैसला किया कि मुझे इस घर को बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए था। बस मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं उस घर से वापस आ रही थी तो मुझे किसी एक इंसान ने रोका नहीं और ना ही कहा कि आप यहाँ पर रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई खुश है ना। जिसके बाद कमाल उसको दिलासा देता है और उससे बहुत प्यार भरी बातें करता है और उसे कहता है कि सारा तुम्हें अब टेंशन नहीं लेनी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर सारा भी अब अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी और बहुत जल्द इसकी खुशियाँ भी अब आखिरी तक पहुँच जाएंगी। जहाँ पर दूसरी तरफ बुरहान अब अपने घर आता है और घर आकर बहुत ज़्यादा खुशी से चलाता है और कहता है कि सारा आपी का पता चल गया। सारा आपी ने लजपाल में एक ओल्ड एज हाउस खोला है, मैंने सारा आपी का पता करवा लिया है और कमाल भाई भी सारा आपी के साथ निकाह कर चुके हैं। जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा हैरानी से उठकर खड़े हो जाते हैं और खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पर बुरहान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, सारा आपी अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है और कमाल भाई सुबह सारा को लेकर आएंगे। जहाँ पर फिर उसी वक्त अदनान कहता है कि बुरहान उठो, हम अभी आपी को लेने जाएंगे। जहाँ पर बुरहान कहता है कि नहीं हमें नहीं जाना, कमाल खुद ही सुबह ले आएंगे। जहाँ पर ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी खुशी को इनकी आग लग जाएगी और ये लोग अब उसी खुशी के मारे अब अपनी आपी का वेलकम करने के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। जहाँ पर बुरहान और अदनान अब सारा की तस्वीरें ढूंढते हैं और उसी वाल के ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि सारा आपी आएगी और देखेगी, कहेगी कि वाह मेरी अभी तक यादें हैं। वो इनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास
नह हो कि हमने उनको याद नहीं किया। जब वो अपनी पिक्चर्स देखेंगी और कहेंगी कि मेरे भाई मुझे कब तक याद करते थे, लेकिन मुझे एहसास ना हुआ, मैंने अपने भाइयों के लौट कर एक दफ़ा नहीं सोचा, लेकिन अब इन भाइयों के ऊपर लानत मैं भेजती हूँ। ऐसे भाइयों का क्या करना जब उनको पहले ही एहसास नहीं। उन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपने भाइयों के पीछे। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, इनके हाथ से हर चीज़ चले गई, तो अब इनको अपनी बहन का एहसास हो रहा है। अब उसकी जो भी कुर्बानियाँ थी इनको याद आ गई हैं। जहाँ पर ये सारा की जैसे तस्वीर लगाएंगे, ना लगाकर अभी आगे होगा तो सारा की तस्वीर नीचे गिर के शीशा चिकनाचूर हो जाएगा। जहाँ पर शीशे का नीचे गिरकर टूट जाना बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है और सब लोगों के रंग उड़ जाते हैं कि हमारे घर में अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि शीशे का टूटना कोई अच्छी बात की अलामत नहीं होती। लेकिन सब लोग इग्नोर करते हैं कि हवा चल रही थी, इस वजह से गिर गया होगा और टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन बुरहान और अदनान अंदर ही अंदर से परेशान होते हैं कि सारा बिल्कुल ठीक हो। जहाँ पर दूसरी तरफ कमाल भी अब बुरहान के साथ कांटेक्ट में होता है और सारा को घर लेकर आने की कोशिश करता है। वो सारा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे घर के लिए उसको एग्री करता है, लेकिन सारा को वो नहीं बताता कि वो उसको उसके घर लेकर जा रहा है। वो सारा से कहता है कि हम बाइक जा रहे हैं। जहाँ पर वो अभी आधे रास्ते में पहुंच ही रहे होते हैं कि ऊपर से कमाल की कॉल आती है और वो उस कॉल को अटेंड करते करते उसका ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार आते ट्रक में लग जाती है। जहाँ पर कमाल को तो थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं, लेकिन सारा को बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जहाँ पर वहाँ पर मौजूद सब के सब आदमी वहाँ से इनको उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब वो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो सारा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल बताते हैं। जहाँ पर बुरहान सारा का इंतजार कर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि सारा आपी अभी तक क्यों नहीं आई। जहाँ पर वो कॉल करते हैं लेकिन कॉल भी नहीं लगती, कमाल का नंबर बंद जा रहा होता है। जहाँ पर फिर उनको बहुत जल्द हॉस्पिटल से कॉल आती है कि सारा का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा उसकी हालत क्रिटिकल है। जहाँ पर जब इन चारों को पता चलता है ये बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ उस्मान को भी अब पता चल जाता है कि उसकी आपी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो भी भागा दौड़ा आता है। फिर ये लोग अपनी आपी के पास आते हैं और आकर इनको एहसास होता है कि इन्होंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। इनसे तो सॉरी भी ना हुई और इनकी आपी इनको छोड़कर चले गई। जहाँ पर अब मुझे तो लगता है कि सारा की बहुत जल्द डेथ हो जाएगी। जहाँ पर फिर इनके भाइयों का एहसास होगा कि इन्होंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। क्या अब सारा की सच में मौत हो जाएगी या फिर ये इनके घर में एक नई मुसीबत आएगी जो इनके घर की खुशियों को और चिकनाचूर कर देगी। क्या अब ये लोग अपनी बहन को बचा पाएंगे या फिर सारा अब अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और सब लोग अब हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे? क्या सारा आपी का इख्तिताम यहीं पर होगा और इस ड्रामे की एंडिंग ऐसे ही बहुत बुरी होगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।